आप मुझे बताइए, जो मेरा बहुत पेट डायलॉग है, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो और मेसी, आप तीनों के कोच का नाम बताइए। तो मुझे तो नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। अच्छा, सचिन का नाम सुना, हाँ, सचिन तेंदुलकर। रोनाल्डो का सुना, हाँ मेसी का सुना, हाँ। ठीक है। उनके कोच का नाम जानते हो? नहीं सर। तो टैलेंट किसके पास है? सचिन, रोनाल्डो और मेसी। कोच तो उसको डायरेक्शन देने का काम करता है, सिर्फ उसकी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज, उसके एफर्ट्स को मिनिमाइज कर सकता है, उसकी जो कमियां उनको दूर कर सकता है। बाकी जो पूरी मेहनत होती है सक्सेस में, वो बच्चे की होती है, किसी और की नहीं होती। कोई और क्रेडिट ले सकता है, वो एक अलग बात, लेकिन हार्डवर्क तो उसी को करना होता है। हेलो गाइस, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं ढूंढ रही हूँ परवेज खान सर को। उन्होंने मुझे कहा था कि वो सुबह को नहीं यहीं पे रनिंग पे आते हैं, लेकिन वो अभी तक मुझे मिल तो नहीं रहे। लेकिन मैं फिर भी उन्हें ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे आज उनका पूरा दिन जानना है। मुझे देखना है कि परवेज खान सर अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं, कैसे वो स्टूडेंट्स के सामने रहते हैं, कैसे वो अपने घर पे रहते हैं एंड कैसे वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो मिलते हैं जब परवेज खान सर मिल जाते हैं। तो फाइनली मुझे ना परवेज सर यहाँ से दिख रहे हैं और अब मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे पूरा दिन देखूंगी, उनका पूरा दिन देखूंगी कि कैसे वो क्या क्या कब कब किस समय क्या करते हैं। तो फाइनली मुझे वो मिल गए, तो मैं अब जा रही हूँ उनके पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्रुति। सो फाइनली आप मिल गए मुझे। मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, आपने मुझे बताया था ना सुबह आप यहाँ पे मॉर्निंग पे रनिंग पे आते हैं। तो फाइनली आप मुझे मिल गए हैं। तो अब आप बताइए मुझे कि अब क्या क्या करने वाले हैं आप। बस अर्ली इन द मॉर्निंग आकर के रनिंग करता हूँ। आफ्टर रनिंग बस स्ट्रेचिंग के बाद घर पे जाऊँगा। घर पे जाने के बाद शावर लूँगा, शावर लेने के बाद ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर अपनी पूरी प्लानिंग करता हूँ दिन भर की। तो सर आपको भी रनिंग से थकान नहीं हुई? रनिंग से थकान थोड़ा होता है, रनिंग से तो एनर्जी और ज़्यादा फील होती है ना। और ज़्यादा एनर्जी आ गई है। Yes. मैं तो बस चलने में सब थक गई हूँ अभी के लिए। तो सर अब आज के लिए रनिंग बंद करें, अब हम आगे चलें। हाँ श्योर, चलते हैं सर, और आपको देखते हैं आगे का दिन। श्योर। ठीक है सर, ओके ओके देन। So hello everyone and good morning. I am sitting here with none other than परवेज खान सर, जो कि नीट फंक्शनल हेड फैकल्टी हैं एट अनअकैडमी सेंटर कोटा। एंड इसी के साथ वो फैकल्टी जिन्होंने एम्स AIR-1 जैसे स्टूडेंट को मेंटोर किया है, IIT AIR-1 वाले स्टूडेंट को भी मेंटोर किया है, साथ ही नीट AIR-1 जिस स्टूडेंट ने स्कोर किया उसको भी मेंटोर किया है। सो आई एम सो फॉर्चुनेट इनफ टू सिट हियर विद हिम टुडे। सो वेलकम सर। सर अभी आप फ्रेशन अप हो रहे थे, व्हेन यू वर गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस, तो आई वाज टॉकिंग टू योर सन। तो सर आपके सन ने बताया सर कि वो कौन सी क्लास में है, उनको क्या क्या शौक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो क्रिकेट का भी काफ़ी शौक है उनको। तो हाँ, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। हाँ, उसकी एज से बेटर खेलता है, और मैं खुद भी एक बहुत ठीक ठाक क्रिकेटर रहा हूँ, तो नेशनल मैंने खेला है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं उसको प्रैक्टिस करवाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो गेम्स में ही अपना करियर बनाए, वो इंडिया के लिए एटलीस्ट खेले, मतलब मेरा ड्रीम है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि मैं उसको फोर्स करूँगा इन फ्यूचर, अगर उसका अभी बहुत छोटा है, अगर आगे चल के उसका इंटरेस्ट बना रहता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेगा, कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड इन क्रिकेट एंड फुटबॉल ऑल्सो। फुटबॉल एज वेल। तो सर ऐसा हो सकता है कि आप ये अपने डे में इंक्लूड करते होंगे उनके साथ खेलना? डेफिनेटली। वैसे तो मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, लेकिन फिर भी मैं उसमें से वक्त निकाल करके और उसको कम से कम आधा घंटा रोजाना देता हूँ, जिससे कि वो अपना वर्कआउट कर सके मेरे साथ में। कई बार मैं उसको वर्कआउट भी करवाता हूँ, साथ में उसको प्रैक्टिस करवाता हूँ। अभी वो बहुत छोटा है तो बहुत बॉलिंग प्रैक्टिस में नहीं करवाता, लेकिन बैटिंग प्रैक्टिस करवा लेता हूँ। तो मुझे खुद को अच्छा लगता है उसके साथ खेलना, उसको टाइम स्पेंड करना, उसको नई नई चीज़ें सिखाना। और क्रिकेट का वो खुद भी अच्छा शौकीन है, और वो खुद भी बजाय टीवी पे कार्टून देखने के क्रिकेट ही देखता है। तो सर ऐसा कुछ हो सकता है आज हम थोड़ा सा उनके साथ खेलें, आपको देखते हैं उनके साथ कि आप कैसे खेलते हैं? बिल्कुल अपन तो कर सकते हैं। थोड़ी देर में उसको आपको सामने दिखाऊंगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा देख करके कि हाँ, ही इज़ अ गुड प्लेयर इन दिस एज, राइट। हाँ, ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाए लोग कि बहुत अच्छा प्लेयर, छोटा बच्चा है तो उसकी एज के लिए बहुत अच्छा प्लेयर। ओके सर, तो ऐसा हो सकता है कि अभी हम क्रिकेट खेलें उनके साथ? हाँ बिल्कुल, हम खेलते हैं क्रिकेट, और थोड़ी देर आपको खेल के दिखाएंगे कि वो कैसा खेलता है।
सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो परवेज खान सर के डे में इंक्लूड होती है। सर आज फिर क्रिकेट खेलने के बाद इसके बाद का शेड्यूल क्या रहेगा, कहाँ जाएंगे हम? देखिए आपने देख लिया कि मैं मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप करता हूँ, उसके बाद मैं सबसे पहले फ्रेश होकर रनिंग पे जाता हूँ। ऑल्टरनेट डे में रनिंग पे जाता हूँ, ऑल्टरनेट डे में बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूँ। पर हाँ, मेरा एक्सरसाइज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डेली कहीं ना कहीं अपनी लाइफ शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करता ही करता हूँ, सबको करना चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि मैं थोड़ा सा दिन भर की जो मेरी शेड्यूलिंग होती है बच्चों के लिए, मुझे जो ELPs डेवलप करनी होती हैं या मुझे उनके लिए टेस्ट पेपर का कंटेंट डेवलप करना होता है या मैं लेक्चर नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या चीज़ें मुझे उनको अदर एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी है मेरे कंटेंट के अंदर, वो मुझे देखना होता है। दिन भर की प्लानिंग करनी होती है, तो 1-1.5 घंटे का शेड्यूल ये होता है। आफ्टर देन में जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ देर अगर मुझे मिलता है टाइम तो मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से अनअकैडमी ऑफिस चला जाता हूँ। अनअकैडमी ऑफिस जाने के बाद वहाँ पर फिर हम वहाँ के जो हमारे साथ प्रवेश सर हैं या मोहित भार्गव सर हैं या प्रशांत हैं, हम सब चारों लोगों की एक साथ डेली मीटिंग होती है जिसमें पूरे दिन का प्लान करते हैं। लास्ट डे का डिस्कशन करते हैं, क्या क्या लैग रहा, क्या हमें आगे चीज़ें देखनी है, उसके बारे में पूरी प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद मेरा डाउट टाइम होता है बच्चों के लिए, आपने देखा ही होगा। डाउट टाइम के बाद मैं क्लासेस में जाता हूँ, फिर 2 क्लास लेने के बाद वहाँ से फ्री होता हूँ और उसके बाद भी बच्चे वहाँ पे कुछ कभी डाउट पे रोक लेते हैं और फिर अगर वहाँ ऑफिस का कुछ काम है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं लंच के लिए आता हूँ। लंच करने के बाद मैं वापस जाता हूँ और फिर वही डाउट टाइम होता है, फिर बच्चों की 2 क्लासेस फिर से होती हैं, तब तक 7, साढ़े 7, 8 बज जाते हैं। और उसके बाद ऑफिस में जो भी दिन भर की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सुपरविज़न करने के बाद घर के लिए आते हैं और फिर घर पे आने के बाद ऐसा नहीं है कि साहब आए और रेस्ट किया और आराम से। यहाँ आने के बाद भी फिर हमें नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी होती है, कंटेंट पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है। बीइंग ए टीचर अगर आप कंटेंट पे काम नहीं करोगे तो बच्चों का फ़ायदा नहीं होता। तो आप कितने भी साल से पढ़ा रहे होते हैं, आपको अपने आप डेली एनालिसिस करना होता है कि आपने प्रीवियस डे जो कंटेंट बच्चों को डिलीवर किया था उसमें आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं, तभी आप बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए काम करना होता है और मैं क्योंकि जल्दी उठता हूँ तो मुझे जल्दी सोने की आदत है, तो वो ठीक है। उसके बाद सो दिस इज हाउ योर एंटायर डे गोज ऑन। काफ़ी बिजी है, काफ़ी हेक्टिक? मैं हेक्टिक तो नहीं बोल सकता मैं इसको, एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। जो बच्चे देख रहे होंगे, जो मुझसे पढ़े हैं, वो बोलते हैं कि ये वर्ड आप बार बार क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक बंदा अपने प्रोफेशन को एंजॉय करता है। हाँ जी। तो उसको आप हेक्टिक नहीं बोल सकते। ठीक है, हेक्टिक इन द सेंस कि यार मैं पजल हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा, मैं परेशान हूँ, जैसे तैसे मेरा दिन खत्म हो जाए, वैसा कुछ नहीं है। यू एंजॉय योर डे? यस, अगर मैं 4 क्लासेस मैंने ली हैं, 4 क्लासेस के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ टीचर, ये बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई हार्ड वर्किंग बच्चा, आपकी नज़रों से आप ये चीज़ आप टीचर की नज़रों से बचा नहीं सकता कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर। जब वो आपके पास अप्रोच करता है तो आपको समझ में आता है कि ही इज़ एक्चुअली डूइंग हार्ड वर्क और नॉट। तो अगर वो हार्ड वर्किंग है, आपको लगता है यार इसने मेहनत की है, तो आप 4 क्लासेस के बाद भी उसको प्रॉब्लम्स बताने में या उसको पढ़ाने में टायर्ड फील नहीं करेंगे। आपको टायर्ड फीलनेस कब होगी, जब आपको लगता है बच्चा केयरलेस है। ठीक है, वो कुछ पढ़ाई नहीं करके आया, सिर्फ आपके पास आके खड़ा हो जाता है, फिर आपको लगेगा कि यार। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चे मेहनती हैं और वो आपके पास आते हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार आप थके हुए हो, आपकी उतनी ही एनर्जी से आप वापस उसको पूरा गाइड करोगे। तो बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि 10-10 बज जाते हैं वहाँ पर बच्चों को डाउट्स बताते हुए, 10 बजे हम घर आते हैं, लेकिन तब भी हम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थके हुए या, ठीक है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो बॉडी से तो थकता ही है पर मेंटली हम टायर्ड फील नहीं करते। वाओ, तो सर मतलब सर रियली एंजॉयज हिज डे एंड एंजॉयज हिज प्रोफेशन एट द सेम टाइम, राइट? तो अभी हम चलें सर सबसे पहले क्रिकेट खेलने, देन टू योर ऑफिस क्लासेस। पूरा दिन आज हम आपके साथ रहने वाले हैं सर, और पूरा दिन आज हम आपका देखेंगे। बिल्कुल। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं क्रिकेट खेलने। चलिए, ओके सर। ओके सर, सो अब हम चलते हैं ऑफिस एंड वहाँ देखते हैं कि आप क्या क्या करने वाले हैं पूरे दिन में। तो अब हम चल रहे हैं सर के ऑफिस। सर अब एंटर कर रहे हैं ऑफिस में, तो अब हम आगे का शेड्यूल ऑफिस के अंदर सर क्या करते हैं वो हम जानेंगे। तो सर सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे ऑफिस में एंटर करते हैं? सबसे पहले हम लोग ऑफिस में एंटर करेंगे। ऑफिस में एंटर करने के बाद मेरा जो दिन भर का शेड्यूल होगा उस शेड्यूल को मैं पूरा सेट करता हूँ। हाँ जी। जिन लोगों से मुझे मीटिंग करनी है मॉर्निंग की, वो मैं मीटिंग कंप्लीट करता हूँ। आफ्टर देन मैं बच्चों के डाउट्स के लिए जाता हूँ और डाउट्स के बाद मैं क्लास में एंटर कर जाता हूँ।
अच्छा, तो चलें सर सीधा आपके कैबिन। ओके। So Parvez sir heading towards his cabin. So sir, अब हम पहुंच गए आपके कैबिन। मॉर्निंग डे begins. Good one. Please sit down. Sir. Thank you sir. So first thing which you do sir, यहाँ पे आती है अब। बस सबसे पहले यहाँ आने के बाद दिन भर की जो प्लानिंग करनी होती है मॉर्निंग में, सबसे पहले वो करते हैं। जिन लोगों से मीटिंग करनी है वो मीटिंग ओवर करते हैं, और उसके बाद क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्लासेस भी पूरी लेते हैं तो क्लासेस में एंटर कर जाते हैं। रेगुलर क्लास लेने के बाद जो दिन का टाइम होता है लंच ब्रेक, उसमें अगर हमें कुछ मीटिंग्स लेनी है लोगों से तो वो मीटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा दिन भर का जो एजेंडा वापस सेट करना था उसको सेट कर लेते हैं। आफ्टर लंच आई ऑल्सो कंटिन्यू माई क्लास। तो 2 क्लासेस मॉर्निंग में, 2 क्लासेस इवनिंग में, और उसके बाद शाम को फिर वापस पूरी क्लासेस का जो भी हमारा समराइज है चीज़ों को कर लेते हैं। और इवनिंग में और या मॉर्निंग में हम डेली प्रवेश सर हैं, प्रशांत सर हैं और मोहित सर हैं, हमारी डेली ऑलमोस्ट मीटिंग होती है पूरी प्लानिंग्स को लेकर के। वो प्लानिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो कंप्लीटली सब बिजी डे रहता है, पूरा हेक्टिक क्लास मीटिंग एजेंडा सब सेट करना एंड एवरीथिंग, पूरा कंप्लीटली पैक्ड अप शेड्यूल रहता है टिल इवनिंग। तो सर अब यहाँ से अब पूरी प्लानिंग करने के बाद आप क्लास में जाएंगे ना, पहले बच्चों के लिए डाउट टाइम है। पहले डाउट आते, पहले डाउट्स में खेल लेते हैं आपको बच्चे। ऑब्वियसली ना, क्योंकि जो इवनिंग वाले बच्चे होते हैं उनका डाउट टाइम मॉर्निंग में होता है। अच्छा। और मॉर्निंग वाले बच्चों का डाउट टाइम इवनिंग में होता है। ओके। तो उनको डाउट टाइम देना होता है तो बच्चे वेट कर रहे होते हैं। हाँ जी। और इतना होता है कि क्लास अगर 10 o'clock स्टार्ट हो रही है तो 9:55 तक हम लोग डाउट्स पे रहते हैं। हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम होता है कि हम क्लास में एंटर कर सकें, उसके बाद क्लास कंटिन्यू हो जाती है। ओके, तो अभी सीधा डाउट में चले सर। ठीक है सर, तो फिर अभी एक बार आपका वहाँ पे भी देख लेते हैं कि बच्चे आपको कैसे घेरे रखते हैं एंड कितना। श्योर। ओके सर, चलो ओके सर, लेट्स गो टुवर्ड्स द डाउट क्लास। गुड मॉर्निंग। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी इवनिंग में क्लासेस रहती है? हाँ, इनकी इवनिंग में क्लासेस होती हैं। ओके, तो अभी ये सब डाउट्स आपसे पूछना आ गए। इवनिंग वाले बच्चों का डाउट टाइम मॉर्निंग में होता है और मॉर्निंग वाले बच्चों का डाउट टाइम इवनिंग में। ओके सर, तो सर अब ऐसे करते हैं, अब आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम डाउट क्लास बता लीजिए, सब सारे डाउट्स क्लियर कर दीजिए स्टूडेंट्स को, फिर हम आपके साथ एक बार क्लास में भी मिलते हैं सर। थैंक यू। ओके बाय। या थैंक यू सर। ओके सर, तो आपने मॉर्निंग डाउट्स बता दिए अब सारे स्टूडेंट्स को। अब हम चले आपकी क्लास की तरफ। आज की पहली क्लास, आज की पहली क्लास जो 306 पे है, ओके मास्टर प्रो बैच, और बस उसी में स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके सर। एक बार आज सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं आप? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हुआ है लास्ट लेक्चर से, एक ही लेक्चर हुआ है, ओके सेकंड लेक्चर है उस चैप्टर का। ठीक है, तो आज सर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं। यस, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। वी आर वेटिंग फॉर द लिफ्ट टू कम। सो स्टूडेंट्स तो मस्ट बी वेटिंग देयर कि अब सर की क्लास आने वाली है, दे मस्ट। हाँ, ऑब्वियस है। देखो, एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ मैं आपको ना। एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसका फ्यूचर। एग्जैक्टली। उससे बेहतर कुछ नहीं होता। अगर उसका फ्यूचर सेफ हो जाता है तो पूरी लाइफ वो खुश रहेगा। और आप उसका फ्यूचर बनाने का काम कर रहे हो तो उनके पास वजह है हम पे भरोसा करने की। बिल्कुल सर। तो अगर उनके पास वो वजह है हम पे भरोसा करने की, तो हमें उस वजह को फुलफिल करने के लिए ईमानदारी से हार्डवर्क करना पड़ता है। तभी आप टीचर हो, तभी आप एजुकेशन दे रहे हो, तभी आप एजुकेटर हो। कितनी अच्छी बात सर ने बोली है, बीइंग एन एजुकेटर, मतलब उनका फ़र्ज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ने बताइए कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं, कैसे उनका फ्यूचर वो शेप कर रहे हैं। तो सर लिफ्ट बहुत टाइम लगा रही है सर आने में, अभी क्लास में लिफ्ट लेट इधर आ गई है, दूसरी बारी आ गई सर। मैं हाँ, इस फील्ड के अंदर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 20 ईयर्स है। ओके। और इतने टाइम के अंदर बहुत सारे अच्छे बच्चों को मेंटर किया है, बहुत से बच्चों को जीरो से ऊपर उठता हुआ भी देखा है। सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे तब नहीं आया जब मेरे पढ़ाए किसी बच्चे की टॉप रैंक आई। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब एक ऐसा बच्चा जो डिज़र्विंग नहीं था, वो अपने हार्ड वर्क से यहाँ से सक्सेस लेके जाता है। सर हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी मेहनत, आपने भी तो उसको उस नहीं, मैं ऐसा आप बोल सकते हैं हाँ जी। कि टीचर्स की मेहनत, लेकिन मैं एक बहुत कॉमन बात करता हूँ सर,
आप मुझे बताइए, जो मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग है, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो और मेसी, आप तीनों के कोच का नाम बताइए। तो मुझे तो नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। अच्छा, सचिन का नाम सुना, हाँ, सचिन तेंदुलकर। रोनाल्डो का सुना, हाँ मेसी का सुना, हाँ। ठीक है, उनके कोच का नाम जानते हो? नहीं। टैलेंट किसके पास है? सचिन, रोनाल्डो और मेसी। कोच तो उसको डायरेक्शन देने का काम करता है, सिर्फ उसकी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज, उसके एफर्ट्स को मिनिमाइज कर सकता है, उसकी जो कमियां उनको दूर कर सकता है। बाकी जो पूरी मेहनत होती है सक्सेस में, वो बच्चे की होती है, किसी और की नहीं होती। कोई और क्रेडिट ले सकता है, वो एक अलग बात, लेकिन हार्ड वर्क तो उसी को करना होता है। अगर वो सक्सेस लेके जाता है तो अपनी मेहनत से लेके जाएगा। वी हैव सीन हाउ डाउन टू अर्थ परवेज सर इज, मतलब वो खुद क्रेडिट लेना ही नहीं चाह रहे। ही इज लाइक एजुकेटर, बीइंग एन एजुकेटर, ही इज सेइंग दैट स्टूडेंट के हार्ड वर्क से ही उसके आगे की सफलता जो है वो ऑब्वियसली फर्स्ट रोल स्टूडेंट के हार्ड वर्क का और सेकंड उसके पेरेंट्स का। पेरेंट्स आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट। तीसरे नंबर पर आप टीचर्स को बोल सकते हैं। सर तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, मतलब नॉट एट द फर्स्ट। ओके सर, बट सर वो है ना कि पढ़ाई करने के साथ साथ राइट डायरेक्शन, राइट मेंटरशिप तो आप ही दे रहे हाँ, हैं। वो ठीक है, उनको वो अगर वो गलत रास्ते आप जा रहे हैं। इतना बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, मान लीजिए फिजिक्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई चैप्टर में डिलीवर कर रहा हूँ, हाँ जी। तो बच्चे को केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, और मुझे सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना है, तो मैं उसको एक सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा। अब वो क्योंकि मल्टीपल सोर्स वो नहीं कर सकता, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मल्टीपल सोर्सेज से एक्स्ट्रा कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके उसको प्रोवाइड कर देना, ताकि उसके इनडायरेक्टली सभी सोर्स कवर हो जाए। दूसरी चीज़, जहाँ वो मेहनत कर रहा है उसके हार्ड वर्क्स को मिनिमाइज कर सकते हैं हमारे अपने एफर्ट्स से, इतना हम कर सकते हैं। और वो जितना ज़्यादा आप अपने सब्जेक्ट पे हार्ड वर्क करते हो तो उतना अपना भी बच्चों के एफर्ट मिनिमाइज हो जाता है। ये चीज़ें अपना आप एक्सपीरियंस आ जाती है। कितनी अच्छी लर्निंग सर ने दी। सर हम जैसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू कि यहाँ पर वे सर आएंगे एंड ही विल एंटर इनटू द क्लास। तो चले सर क्लास में। थैंक यू सर। इट हैपेंस। तो सर जैसे अपने क्लास में एंटर किया और इतना जोश बच्चों का देख के समझ आ गया कि ये कितना आपसे उत्सुक है पढ़ने के लिए। तो we can see the जोश। So तो अब हम आपकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अब हम आपसे मिलेंगे बाद आफ्टर योर क्लासेस डन। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आ गया तो फिर आप एनएलएम की किसी भी तरह की प्रॉब्लम से पसंद। हाँ प्लीज मैं कम इन सर। आइए। आई होप आपकी क्लास ओवर हो चुकी है, राइट? तो सर आपकी परमिशन हो तो मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछने स्टूडेंट से। हाँ बहुत Can I do that? अक्सर मैं ही पूछता हूँ, आज आप पूछ लें। ये मौका मुझे भी मिल गया आज सर के साथ। तो अच्छा, तो मेरे को ये पूछना था कि आज की क्लास कैसी रही? सर के पढ़ाने रोज अच्छी रहती है तो और भी अच्छी बात। सर एज अ लर्नर आपको एक अच्छा, तो इसके अलावा एक और चीज़ मुझे बताइए कि जब परवेज सर की क्लास एंड होती है तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार आप ब्रेक से थक गए, या फिर ऐसा लगता है कि सर और पढ़ाते ही जाए? अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक
एक और चीज़ बताना कि सर रोज होमवर्क देते हैं? थोड़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं? अच्छा, कैसा, क्या बोले जा रहे हैं? मतलब डिपेंड्स कि हम जो कंटेंट डिलीवर करते हैं, हमारी सीक्वेंसिंग है ना मॉड्यूल में, हाँ जी सर। तो वो जो सीक्वेंस वाला कंटेंट है वो पूरा कवर अगर हो जाता हाँ है जी। तो होमवर्क प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो नहीं होता तो पहले जो पढ़ाया है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद होमवर्क करेंगे। ओके, तो दिस इज द पर होमवर्क सिस्टम बच्चों सो के पास फॉलो। बहुत होता है, इनके पास बेचारे ये बहुत तो सर आप सब में गया कर देते हैं कि बाकी सब्जेक्ट के इतने सारे होमवर्क है, तो सर सो डाउन टू अर्थ कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, वो तो ठीक है। थोड़ा पता है। अच्छा, तो इसी के साथ एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर परवेज सर। तो सर इससे पहले बच्चे आपको घेरे, मैं बाहर निकल जाती हूँ एंड हम मिलेंगे बाहर। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी क्लास के बाद बच्चे आपको घेरने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं तो बाहर निकल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे और मुझे जगह नहीं मिलेगी। तो लेट मी गो एंड मैं सर को अब आगे मिलूंगी उनके कैबिन में। तो सर आपकी वो इतनी सारी स्टूडेंट्स की भीड़ देख के मैं तो घबरा गई थी, तो मैं आपका वेट कर रही थी बाहर। अब फाइनली आपने टाइम दिया है, अब आपको बिजी शेड्यूल में से टाइम मिल गया है और आप मुझे यहाँ कैबिन में मिल गए। तो अब आगे, इसके आगे क्या करने वाले हैं सर? वैसे तो हम पर डे इवनिंग से नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हैं, पर आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। मुझे बेसिकली एक नेक्स्ट वीडियो शूट करना है बच्चों के लिए। पढ़ाने के अलावा भी हमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर काम करना पड़ता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं शूट करूँगा और उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ से निकलना है फिलहाल तो। ठीक है सर, तो आज मतलब आज फाइनली आप बच्चों के लिए फटाफट से निकल रहे हैं, लाइक यू नो Right, बच्चों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। 100%। बिल्कुल सर। तो क्लासेस लेने के बाद भी हमें काफ़ी सारे काम करने होते हैं बच्चों के लिए हाँ जी सर। और उसकी प्लानिंग भी करनी होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनके सिलेक्शन में रोल प्ले करते हैं बहुत बड़ा। सिर्फ आप रात दिन टेबल पे बैठ करके अगर मेहनत करोगे तो ज़रूरी नहीं आपको इतना आउटपुट मिलेगा जितना कि आपको मिलना चाहिए। एग्जैक्टली सर। तो हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं बच्चों को लेकर के कि आपको कहाँ कहाँ टाइम मैनेज करना चाहिए, किस तरह से आप टाइम को यूटिलाइज करेंगे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, उसकी प्लानिंग करनी होती है, बच्चों को डिलीवर करना होता है ताकि उनको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। ठीक है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत बड़ा बिग सरप्राइज है एक लर्नर्स के लिए, जो वो आई आइकन पे टैप करके देख सकते हैं, जिसके लिए सर अभी अपने लिए टाइम निकाला है, जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से अपने इस वीडियो को शूट करने के लिए टाइम निकाला है। तो वो वीडियो जल्दी से जाकर आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा सर आज का दिन कैसा रहा आपका? ऑसम, ऑलवेज गुड। Awesome, बच्चे भी always। क्लास में जानते हैं कि मैं हमेशा चिल रहता हूँ। बिल्कुल सर, जब हम क्लास में मिले थे तब बच्चों का जो जोश देखा उसके साथ, तो मैं भी कह सकती हूँ दैट हाउ मच एवरी लर्नर लव्स परवेज सर। तो इसी के साथ सर मिलते हैं हम भी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए एक लास्ट टिप और लास्ट एडवाइस टू द लर्नर्स सर। एक देखिए, एडवाइस तो हम डेली क्लास में आपने देखा ही होगा कि हम देते रहते हैं बच्चों को, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस यही है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चों के जो टाइम को लेकर इश्यूज़ रहते हैं, तो मैं बच्चों को एक ही मशवरा देता हूँ कि जब आप रात को बेड पे सोने जाएं तो अपने आप से ये पूछें कि आज आपने दिन भर में कितना टाइम वेस्ट किया। अगर आपके जहन से एक आवाज़ आती है कि मेरा आज कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब यू आर गोइंग राइट डायरेक्शन। सच ए बिग टिप टू ऑल द लर्नर्स। तो इसी के साथ अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते, अब सर को थोड़ा सा मी टाइम भी दे देते हैं, थोड़ा ही ऑल्सो हैज़ टू फ्रेशन अप। तो अब चलते हैं, हम बढ़ते हैं दूसरे वीडियो में, मिलेंगे फिर से। टिल देन लेट्स क्रैक इट।